बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से आज सबक नंबर 2 है तस्दीक़ात में। कल जो था सबक नंबर 1 हमने पढ़ा था, आज सबक नंबर 2 तस्दीक़ात में शुरू कर रहे हैं। तो इबारत की तरफ जाते हैं। मातन लिखते हैं वल मौज़ू इन काना शख्सियन मुअय्यनन सुम्मियत अल क़ाज़ियतु शख्सियतन, कि अगर मौजू जो है क़ज़िया का मौजू जो है वो अगर शख्सी है, ख़ास है, तो जो इसका क़ज़िया का नाम रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा? शख्सिया रखा जाएगा। वो मख़सूसतुन और मख़सूसा नाम रखा जाएगा। व इन काना नफ्स अल हक़ीक़ती फ़तबइयतुन, अगर नफ्स हकीकत है तो तबइया। व इल्ला फ़इन बुय्यिना कमियतु अफ़रादिही कुल्लन अव बाज़न फ़महसूरतुन, वरना अगर इसकी जो यानी इसके अफराद की जो कमियत है, मक़दार है, अगर उसको बयान किया जाए कुल या बाज़ के तौर पर, तो फिर तमाम अफराद को या बाज़ अफराद को, तो यह महसूरा होगा। कुल्लियतन और जुज़ियतन, चाहे कुल्ली हो या जुज़ी हो, यानी अगर कुल अफराद को बयान किया जाए तो कुल्ली, और अगर बाज़ अफराद को बयान किया जाए तो जुज़ी। वमा भी हिल बयान सूरन, और जो बयान है जिस चीज़ के ज़रिए बयान किया जाए इसके अफराद की कमियत को, उसको सूर कहते हैं। वइल्ला फ़मुहमलतुन, और अगर ऐसा नहीं होगा, अफराद का बयान नहीं होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? मुहमल हो जाएगा। और तलाज़म जुज़इयत, और जुज़इयत इसको क्या है? लाज़िम है। अब इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ़ ने जो कहा है, तो इसकी जो इशारे की इबारत की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं वल मौज़ू हादा तक़सीमुल लिल क़ज़ियतिल हम्लियती बिअतिबारिल मौज़ू, यानी ये जो तक़सीम हो रही है यहाँ से, तो ये किस एतबार से हो रही है? क़ज़िया के मौज़ू के एतबार से तक़सीम हो रही है। क़ज़िया के मौज़ू के एतबार से 4 किस्में बना रहे हैं। वलिदा लूहिज़ा फ़ी तस्मियत अल-अक़सामी हाल अल-मौज़ूई, इसीलिए मौज़ू के हाल को लूहिज़ा यानी लिहाज रखा गया है उसका, इसके अक़साम के नाम रखने में किसका लिहाज रखा गया है? मौज़ू के हाल का। फ़युसम्मा मा मौज़ू शख्सियतुन, तो जिसका मौज़ू शख्सी होगा उसको शख्सिया कहा जाएगा। व अला हादल क़ियास, इसी पर क़ियास कर ले। अब देखें यहाँ से बुनियादी तौर पर क्या है कि मुसन्निफ़ क़ज़िया की 4 किस्मों को बयान कर रहे हैं, और ये 4 किस्में किस एतबार से हैं? मौज़ू के एतबार से हैं। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं, इसकी वजह हसर से देखें किस तरह 4 किस्में बन रही हैं। सबसे पहले जो क़ज़िया हमलिया है, ये क़ज़िया हमलिया की 4 किस्में ना, तो सबसे पहले क़ज़िया हमलिया जो है वो 2 हाल से खाली नहीं होगा। ठीक है, 2 हाल कौन से? या तो वो शख्स मुअय्यन होगा, या फिर कुल्ली अफराद, तमाम जो कुल्ली होगा, यानी तमाम के तमाम अफराद होंगे। शख्स मुअय्यन हो तो फिर वो शख्सिया क़ज़िया शख्सिया है, क़ज़िया शख्सिया मख़सूसा है। और अगर कुल्ली होगी तो फिर कुल्ली 2 हाल से खाली नहीं होगी। या तो वो शख्स मुअय्यन, या तो वो हुक्म होगा कुल्ली के नफ्स तबीयत पर। नफ्स तबीयत से मुराद जो ज़हन में है उसका मफ़हूम जो है उस पर हुक्म होगा, या फिर अफराद पर हुक्म होगा, कुल्ली के अफराद पर हुक्म होगा। अगर हुक्म कुल्ली के मफ़हूम पर है तो ये क्या हो जाएगा? ये क़ज़िया तबइया हो जाएगा। और अगर हुक्म कुल्ली के अफराद पर है तो फिर 2 हाल से खाली नहीं होगा, या तो कुल्ली के बाज़ अफराद पर या तमाम अफराद पर होगा, या फिर अफराद की कमियत को बयान नहीं किया जाएगा। अगर अफराद की कमियत को बयान किया जाए तो महसूरा होगा। कमियत से मुराद के बाज़ अफराद पर हुक्म लगाया या तमाम अफराद पर हुक्म लगाया है, तो इस एतबार से ये क्या हो जाएगा? महसूरा बन जाएगा। और अगर कमियत नहीं बताई कि बाज़ अफराद पर हुक्म लगे तमाम अफराद पर, तो ये क्या हो जाएगा? मुहमल हो जाएगा। वजह हसर आप समझ गए। अब इससे आगे हम चलते हैं, इन 4 की मुस्तकिल तारीफ बयान करते हैं। सबसे पहले किसकी तारीफ आती है? क़ज़िया। अब 4 किस्में बन गई ना, क़ज़िया मख़सूसा, इसको हम क़ज़िया शख्सिया भी कह सकते हैं। दूसरी आ गई क़ज़िया तबइया, तीसरी आ गई क़ज़िया महसूरा, और चौथी आ गई क़ज़िया मुहमला। यहाँ पर एक बात और ज़हन में रखें, देखें आम तौर पर उलूम में जो बात की जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ महसूरा से की जाती है, और क़ज़िया महसूरा की 4 किस्में आएंगी, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। पहले इसकी तारीफ बयान करते हैं। अब ये बुनियादी तौर पर एक तमहीद के तौर पर यह बात ज़हन में रख लें कि आम तौर पर उलूम में जो बात की जाती है वो सिर्फ़ क़ज़िया महसूरा से की जाती है। बाकी जो शख्सिया है और तबइया है और मुहमला है, उससे बात नहीं की जाती। उससे बात क्यों नहीं की जाती, इसकी वजह भी आगे आ रही है। सबसे पहले इन 4 की तारीफ़ें मुस्तकिल तारीफ़ देखते हैं। सबसे पहले आते हैं क़ज़िया मख़सूसा, क़ज़िया शख्सिया मख़सूसा। इसको क़ज़िया शख्सिया भी कह सकते हैं, क़ज़िया मख़सूसा भी कह सकते हैं। क़ज़िया मख़सूसा वो क़ज़िया हमलिया है जिसमें हुक्म जिसका मौजू शख्स मुअय्यन हो। चूँकि ये जो 4 तक़सीम जो किस्में हैं ये मौजू के एतबार से,
तो पता चले कि क़ज़िया शख्सिया या क़ज़िया मखसूसा वो है, वो क़ज़िया हम लिए कि जिसमें मौजू कोई ख़ास शख्स या मुअय्यन शख्स हो, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन। अब ये जो हमने हुक्म लगाया है तो ये किस पर है? ज़ैद पर है, और ज़ैद क्या है? एक ख़ास शख्स है ना, तो ये क़ज़िया मखसूसा हो गया। क़ज़िया तबइया क्या है? जिसमें हुक्म तबीयत पर हो, यानी उसके मफहूम पर हो। देखें, तबीयत और तबाय में फ़र्क है। तबाय का मतलब होता है खारिज, तबीयत का मतलब है मफहूम, नफ्स मफहूम, कि ये कुल्ली है जुज़ी है। तो जब हुक्म इस पर होगा जिसमें क़ज़िया का मौजू कुल्ली हो और हुक्म कुल्ली के मफहूम पर हो, क़ज़िया का मौजू क्या हो? कुल्ली हो, और हुक्म उस कुल्ली के मफहूम पर हो, अफराद पर ना हो, मफहूम पर हो, यानी नफ्स हकीकत पर हो। और मफहूम किधर होता है? ज़हन में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? क़ज़िया तबइया। इसी वजह से हमने इसको तबइया कहा, क्योंकि ज़हन में होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर इंसान 9 है। इंसान क्या है? 9 है। अब इससे मुराद हमने ये नहीं लिया कि कोई ख़ास इंसान 9 है, यानी ज़ैद 9 है या फिर वो बकर 9 है, बल्कि हमने कहा ओवरऑल। ठीक है, यानी अलल इतलाक मुतलकन हमने कहा है कि इंसान क्या है? 9 है। हमने इसमें अफराद पर हुक्म नहीं लगाया, ठीक है, बल्कि उसकी तबीयत पर, नफ्स तबीयत पर। जैसे कुरान मजीद में है ना कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में है। अब यहाँ पर इंसान से मुराद क्या है? तमाम के तमाम 9 इंसान खसारे में है। ठीक है, ये बात है। अब इसमें 9 होने का हुक्म इंसान के मफहूम और उसकी तबीयत पर लगे, तो लिहाजा ये क्या है? क़ज़िया तबई है। अब क़ज़िया मखसूरा क्या है? मखसूरा वो है कि जिसका मौजू कुल्ली हो और हुक्म कुल्ली के अफराद पर लगा हो, और अफराद की कमियत भी, यानी अफराद की मकदार भी बयान की गई हो, कि हुक्म जो लगे तमाम अफराद पर लगे, बाज़ अफराद पर लगे। ये चीज़ें, ठीक है। और अब मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि तमाम इंसान जानदार हैं, ठीक है, और अब ये तमाम इंसान जानदार हैं, हमने कुल्लु इंसान हयवान, तो तमाम इंसान जानदार हैं, हमने इसके देखें इसका मौजू भी क्या है? कुल्ली है। इंसान कुल्ली है ना, और अब इंसान कुल्ली है, ठीक हो गया। और अब दूसरी बात हमने जो की थी वो ये थी कि हुक्म कुल्ली के अफराद पर हो, तो हमने कुल्ली के अफराद पर हुक्म लगाया ना कि तमाम इंसान क्या है? जानदार हैं। और तमाम की जो साथ कैद लगा दी, तो तमाम इसकी कमियत भी बयान कर दी, तो यह क्या हो गया? क़ज़िया मखसूरा हो गया। ठीक है। अब क़ज़िया चौथा रह गया क़ज़िया मुहमला। मुहमला वो है जिसमें इसका मौजू कुल्ली हो, हुक्म कुल्ली के अफराद पर हो, लेकिन अफराद की कमियत को बयान न किया गया हो, अफराद की मकदार को बयान न किया गया हो। क्या है? अफराद पर जो हुक्म लग रहे हैं वो बाज़ अफराद पर लग रहे हैं या तमाम अफराद पर लग रहे हैं। ठीक है, इसी को बयान कर रहे हैं। तो इस मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इंसान जानदार है। पिछली बार हमने कहा था कि तमाम इंसान, वहां पर तमाम की कैद लगाई थी, इससे पता चला कि कुल्ली है। ठीक है, और अब यहाँ पर जो पता चला कि इंसान जानदार है, बस ये इसमें यह नहीं बताया कि तमाम इंसान जानदार है, बाज़ इंसान जानदार है, तो ये नहीं बताया। ठीक है, तमाम या बाज़ वाली, कुल जुज़ वाली कैद नहीं लगाई, तो ये मुहमला हो गया। ठीक है, अब मखसूरा जो है, मुसन्निफ जहाँ से जो इशारे हैं वो जो बता रहे हैं ना कि सुम्मल मखसूरतु इन बुय्यिन फ़ीहा अन्नल हुक्म अला कुल्ली अफ़रादिल मौजूद, तो यहाँ से ये क्या बयान कर रहे हैं? ये बयान फरमा रहे हैं कि मखसूरा की 4 किस्में। मैंने आपको बताया था कि मखसूरा की 4 किस्में, और ये मैंने तमीदी बात भी आपको बताई थी कि आमतौर पर उलूम में मखसूरा से बात की जाती है, मखसूरा की 4 अक़साम को लिया जाता है। बाकी जो शख्सिया मखसूसा है या फिर तबइया है या फिर मुहमला है, उसको नहीं लिया जाता। उसको क्यों नहीं लिया जाता, इसकी वजह भी आगे बयान कर रहे हैं। अब देखें, शारे जो है मखसूरा की 4 किस्में बयान कर रहे हैं। मखसूरा की 4 किस्में हैं। अब किस तरह 4 किस्में बन रही हैं? वो ये है कि हुक्म मौजू के एतबार से, तो हुक्म मौजू के एतबार से जो हुक्म है वो तमाम अफराद पर लगाया गया हो या मौजू के बाज़ अफराद पर। क़ज़िया जो है ना, ये मखसूरा, ये 2 हाथ से खाली नहीं होगा। या तो हुक्म अफराद पर तो लगाया जाता है ना, अब हुक्म या तो उसके तमाम अफराद पर लगाया जाएगा या बाज़ अफराद पर लगाया जाएगा। अब अगर हुक्म तमाम अफराद पर लगाया गया है तो यह कुल्लिया है, मखसूरा कुल्लिया है, और अगर बाज़ अफराद पर लगाया गया है तो ये क़ज़िया मखसूरा जुज़िया है। ठीक हो गया। अब इसमें जब जुज़िया हो या कुल्लिया हो तो 2 हाथ से खाली नहीं होगा। दोनों, ये कुल्लिया और जुज़िया दोनों जो हैं 2 हाथ से खाली नहीं होंगे। कैसे? या तो हुक्म जो होगा, हुक्म मौजू के लिए साबित किया गया होगा या हुक्म मौजू के लिए साबित नहीं किया गया होगा। अगर हुक्म मौजू के लिए साबित किया गया है, ठीक है, हुक्म मौजू के लिए साबित किया गया है, तो ये क्या होगा?
मुजबा होगा, और अगर हुक्म मौजू के लिए साबित नहीं किया गया तो सालबा होगा। पता चला कि क़ज़िया महसूरा की 4 किस्में बन गई। सबसे पहले मुजबा कुलिया, फिर मुजबा जुजिया, फिर सालबा कुलिया, सालबा जुजिया। ठीक है, अब इन चारों की मुस्तकिल मिसालें भी और तारीफ भी समझें। मुजबा कुलिया सबसे पहले आ गया। मुजबा कुलिया वो क़ज़िया महसूरा है कि जिसमें हुक्म तमाम अफराद पर हो और मौजू के तमाम अफराद पर हुक्म हो, और इस हुक्म को उस मौजू के लिए साबित किया गया हो। ठीक है, जिसमें महमूल को मौजू के तमाम अफराद के लिए साबित किया गया हो। जैसे हर इंसान जानदार है, अब हर इंसान को हमने जानदार के लिए साबित कर दिया। हुक्म मौजू के लिए हर इंसान का जानदार होना हमने साबित किया है, तो लिहाजा ये क्या हो गया, तमाम का जब साबित किया तो ये कुलिया हो गया, और जब साबित किया है तो ये क्या हो गया, मुजबा हो गया, तो मुजबा कुलिया ही आ गया। और मुजबा जुजिया वो है कि जिसमें हुक्म को साबित तो किया गया हो, महमूल को मौजू के लिए हुक्म से मुराद महमूल है। ठीक है, यानी उस महमूल को उस पर लादा गया हो। तो अब महमूल को जो मौजू के लिए साबित किया गया है, तो वो साबित तो किया गया है, लेकिन तमाम अफराद के लिए साबित नहीं किया गया, बल्कि बाज़ अफराद के लिए साबित किया है। मिसाल के तौर पर बाज़ जानदार इंसान है, बाज़ुल हयावानी इंसान। अब तमाम जानदार तो इंसान नहीं है, जानदार तो गधे घोड़े भी हैं, जानवर भी हैं। ठीक है, लेकिन तमाम जानदार इंसान नहीं है। देखें, अब यहाँ पर हुक्म जो है, हुक्म बाज़ अफराद पर लगाया है कि बाज़ जानदार इंसान है, और जो जानदार इंसान है तो हमने जो इसमें हुक्म लगाया है जानदार इंसान है, तो इसको साबित किया है ना। तो अब ये अफराद को साबित किया, तो साबित करने से ये क्या हो गया, मुजबा हो गया, तो मुजबा जुजिया बन गया। सालबा कुलिया वो है जिसमें हुक्म जो है कुल्ली के तमाम अफराद से के लिए साबित न किया गया हो, तमाम अफराद से नफी किया हो। मिसाल ला हजरुन, कोई पत्थर इंसान नहीं है। ला शैअ मिनल हजरी भी इंसान, कि कोई पत्थर इंसान नहीं है। अब किसी पत्थर के इंसान न होना ये नफी की गई है, तो नफी के एतबार से इसका क्या नाम पड़ गया, सालबा। और तमाम के तमाम पत्थरों की नफी की गई है, तो ये क्या हो गया, कुलिया, सालबा कुलिया। अब सालबा जुजिया की तरफ जाते हैं। सालबा जुजिया वो है जिसमें बाज़ अफराद की मौजू से महमूल की मौजू के बाज़ अफराद से नफी की गई हो, महमूल को मौजू के बाज़ अफराद से नफी किया गया हो। जैसे बाज़ जानदार इंसान नहीं है, बाज़ुल हयावानी लैस भी इंसान है। अब इंसान बाज़ जानदार का इंसान ना होना ये क्या है, सालिबा है। और बाज़ जानदार इंसान, ये जो हुक्म हमने लगाया तो ये नफ़ी की ना, नफ़ी के एतबार से सालबा हो गया। और बाज़ वाला जो कैद लगाई तो बाज़ से ये जुजिया हो गया, तो सालबा जुजिया आ गई। ठीक है, 4 मिसालें आप समझ गए। अब इसके बाद जो मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं, वला बुद्द फी कुल्ल मिन तिल्कल महसूराती, वला बुद्द फी कुल्ल मिन तिल्कल महसूरात अल-अर्बई मिन अम्रिन युबय्यिनु कमियत अफराद अल-मौज़ू। यहाँ से ये क्या बयान कर रहे हैं, यहाँ से 3 चीज़ें बयान कर रहे हैं। सबसे पहले सूर की तारीफ बयान कर रहे हैं, सूर किसको कहते हैं। फिर सूर की वजह तस्मिया बता रहे हैं कि सूर की वजह तस्मिया क्या है, इसका नाम सूर क्यों रखा गया। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि सूर का मिसदाक, सूर किस चीज़ पर सादिक आता है, वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जी सूर की तारीफ क्या है। सूर की तारीफ ये बयान करते हैं, वमा बिहिल बयानु सूरन, कि सूर क्या है कि जिसके ज़रिए मिन अमरिन मिन वला बुद्द फी तिल्कल महसूराती फी कुल्ल मिन तिल्कल महसूरात अल-अर्बई मिन अमरिन। यहाँ से मिन अमरिन से सूर की तारीफ शुरू हुई है। मिन अमरिन युबय्यिनु कमियत अफराद अल-मौज़ू, जो मौजू के अफराद की कमियत को बयान करे उसको क्या कहेंगे, कमियत कहेंगे, सूर कहेंगे। सूर की तारीफ दोबारा सुन लें। सूर वो अमर है कि जिसके ज़रिए मौजू के अफराद की कमियत से मुराद मकदार को बयान किया गया हो। अब यहाँ पर एक सवाल होता है, सवाल ये होता है कि आपने जो कहा कि सूर वो अमर है, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि सूर एक लफ्ज़ है। ठीक है, यानी आपने कहा कि सूर वो अमर है जिसके ज़रिए मौजू के अफराद की कमियत को बयान किया गया हो, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि सूर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके ज़रिए मौजू के अफराद की कमियत को बयान किया गया हो। तो हमने इसका जवाब ये दिया कि हमने अमर इसलिए कहा है कि इससे इस चीज़ की तरफ इशारा है कि यह अमर गैर लफ्ज़ी हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है हमेशा कोई लफ्ज़ ही होगा जो मौजू के अफराद की कमियत को बयान करेगा, कभी कोई गैर लफ्ज़ी हो सकते हैं। मिसाल
कि नकरा तहत नफी जब वाक़ होते हैं तो ये उमूम का फ़ायदा देता है। और ये किस कसूर है? कुल्लिया कसूर है, सालबा कुल्लिया कसूर है। जैसे ला शैय्युन मिनल इंसानी हजरन, अब ला क्या है? नफ़ी है और शैय्युन नकरा है, ठीक है। अब नकरा का तहत नफ़ी वाक़ होना ये कोई ख़ास लफ्ज़ तो नहीं है ना, नकरा का तहत नफ़ी वाक़ होना लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। ला शैय्युन लफ्ज़ है, लेकिन नकरा का तहत नफ़ी वाक़ होना ये लफ्ज़ तो नहीं है ना। ये तो एक कायदा है उमूमन कुल्ली है जो हमारे जहन में, कि जिसके ज़रिए हम ये कहते हैं कि ये हम हुक्म लगाते हैं इस पर, ठीक है। तो अब ये नकरा का तहत नफ़ी वाक़ होना ये लफ्ज़ नहीं है। तो अगर हम लफ्ज़ कह देते कि सूर वो लफ्ज़ है तो इसके ज़रिए गैर लफ्ज़ निकल जाता और ये नकरा तहत नफ़ी वाला सूर निकल जाता। इसीलिए हमने कहा कि ऐसा अमर है, ठीक है। अब इसके बाद जो कहा कि उखीदा मिन सूर बलदी, यहाँ से ये सूर की वजह तस्मीह बयान करेंगे। सूर को सूर क्यों कहा जाता है? फरमाते हैं कि सूर को सूर इसलिए कहते हैं कि यह मुश्तक है सूर अल बलद से। सूर अल बलद कहते हैं शेर की उस दीवार को जो शेर का अहाता किए हुए हो। सूर अल बलद, सूर जो हमने कहा ना, सूर को सूर क्यों कहा? क्योंकि सूर लिया गया है, सूर जो लफ्ज़ है ये असल में सूर अल बलद है, ठीक है। सूर अल बलद कहते हैं एक शेर हो और उसके इर्द गिर्द जो दीवार है जो उसका अहाता किए हुए है, यानी शेर को जो दीवार घेर रही है। एक शेर है ना, शेर के इर्द गिर्द हम दीवार बना देते हैं, तो ये जो दीवार इस शेर को घेर रही है, ये शेर, इस दीवार को हम क्या कहेंगे? सूर अल बलद। अब चूंकि ये जो सूर होता है ये भी महसूरात अरबा का सूर मौजू के अफराद को घेरता है, उसका अहाता करता है, इसलिए हमने इसको सूर कह दिया। यानी जिस तरह सूर अल बलद एक दीवार शेर को घेरती है, इसी तरह जो सूर है ये मौजू के अफराद को घेरता है, तो ये इसलिए हमने इसको सूर कह दिया, ठीक है। इसकी वजह तस्मीह बयान होगी। अब इससे आगे ये जो है सूर के मिसदाक को बयान कर रहे हैं। सूरुल फसूरुल मुजिबतुल कुल्लियती हुआ कुल्लुन वलामुल इस्तिग़राक़ी, यहाँ से चारों के सूर को बयान करेंगे। सूर से मुराद मैंने आपको बता दिया कि जो लफ्ज़ जो मौजू के अफराद की मिक़दार को बयान करे। अब चार चीज़ें ना, चार चीज़ें जो महसूरा की चार किस्में बयान की, चार चीज़ें देखें। सबसे पहली चीज़ है महसूर मुजबा कुल्लिया, फिर मुजबा जुज़िया, सालबा कुल्लिया, सालबा जुज़िया, इन चारों की सूरें बयान करते हैं। सूर मुजबा कुल्लिया की जो सूर है वो ये है, फरमाते हैं कि इसके दो मिसदाक हैं। नंबर एक कुल, जैसे इंसान, कुल्लु इंसान हयवान, और दूसरा लाम इस्तिग़राक़ इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। यानी ये चीज़ें जब भी हम सालबा मुजबा कुल्लिया को बयान करेंगे क़ज़िया महसूरा के अंदर, तो हम ये लफ्ज़ लाएंगे, या कुल लाएंगे जैसे कुल्लु इंसान हयवान, या फिर लाम इस्तिग़राक़ लाएंगे। लाम इस्तिग़राक़ तमाम अफराद को शामिल होता है, ठीक है। दूसरा आता है सूर मुजबा जुज़िया की सूर। क्या है मुजबा जुज़िया की सूर? ये होगी बाज़ और वाहिद, जैसे बाज़ुल हयवानी इंसान और वाहिद मिनल हयवानी इंसान, ठीक है। तो ये भी जो है इसकी मुजबा जुज़िया जहाँ पर इस्तेमाल होगा तो उसके लिए ये सूर रहेंगी, ठीक है। अब ये कैसे मुजबा जुज़िया, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि बाज़ हयवान, बाज़ का जो हुक्म हमने लगाया है तो ये जुज़िया को बयान कर रहे हैं, और हमने बाज़ुल हयवानी इंसान, यहाँ पर जुमला जो है हमने साबित किया है, इसको बाज़ हयवान का इंसान होना हमने साबित किया है। तो ये क्या है? साबित करना क्या है? मुजबा है, तो मुजबा जुज़ी हो गया। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं। अब सालबा कुल्लिया की सूर क्या है? सालबा कुल्लिया की दो सूरें हैं कि ला शई, जैसे ला शई मिनल इंसानी बिहजरिन, और ला वाहिद, जैसे ला वाहिद मिनल इंसानी बिहजरिन। ये सालबा कुल्लिया की सूर आ गई। सालबा जुज़िया की सूर जैसे लईसा बाज़ लईसा और लईसा कुल, ये तीन इसकी हैं, ठीक है। सालबा जुज़िया की तीन सूरें हैं, लईसा कुल। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि लईसा कुल कैसे सालबा जुज़िया की ये आती है, सूर आती है, तो इसका भी अभी जवाब बताते हैं। अब इन तीनों की मिसालें देखें। लईसा बाज़ की मिसाल, लईसा बाज़ुल इंसानी हयवान, बाज़ लईस की मिसाल, बाज़ुल हयवानी लईसा भी इंसान, लईसा कुल की मिसाल, लईसा कुल्लु हयवान इंसान। तो देखें ये भी तो ठीक है, लईसा कुल्लु हयवान इंसान, तमाम हैवान तो इंसान नहीं है बल्कि बाज़ हैवान इंसान है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इससे आगे समझ लें कि बाज़ लईसा बाज़ और लईसा कुल में फ़र्क समझ लें। देखें लईसा कुल जो है ये मुताबिकतन, यानी आम तौर पर जो आता है ये रफ़े इजाब कुल्ली की पर दलालत करता है, यानी मुजबा कुल्लिया के रफ़ा पर दलालत करता है, मुजबा कुल्लिया को ख़त्म करने पर दलालत करता है। और इल्तिज़ामन यानी कभी कभार जुज़ी पर भी, सलब जुज़ी यानी सालबा जुज़िया पर भी दलालत कर रहता है कभी कभार।
और जो बाज लईसा और लईसा बाज हैं ये असल में तो सलब जुजी पर आते हैं, यानी सालबा जुजिया के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभार ये इल्तिजामन रफ़ इजाब कुल्ली पर भी दलालत करते हैं, यानी मुजबा कुलिया को ख़त्म करने पर भी दलालत करते हैं। अब बाज लईसा और लईसा बाज में फ़र्क ये है कि बाज लईसा में उमूम कम है और लईसा बाज में उमूम ज़्यादा है। किस तरह? लईसा बाज में उमूम ज़्यादा इसलिए है कि हमने कहा था कि नकरा तहत नफ़ी वाक़या हो तो वो उमूम का फ़ायदा देता है। तो यहाँ पर लईसा बाज में बाज जो है लईसा के बाद आए और लईसा नफ़ी है और बाज क्या है? नकरा है। तो नकरा तहत नफ़ी वाक़या होने की वजह से उमूम ज़्यादा है। तो अब जबकि बाज लईसा में नफ़ी बाद में आई हुई और नकरा पहले आए हुए, तो इसमें जो उमूम वाला फ़ायदा है वो नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक तो जो 4 अक़साम थी और उसके अंदर जो क़ज़िया की 4 अक़साम बयान की और उसके अंदर जो 4 चीज़ें थी वो बयान की, तो ये इसमें जो हमने 4 चीज़ें बयान की थी वो हो गई। अब इससे आगे जो है तलाज़ुम अल जुज़िया, इसमें एक अलग बहस है। सबसे पहले देखेंगे तलाज़ुम अल जुज़िया से क्या मुराद है। यानी क़ज़िया मुहमला और जुज़िया एक दूसरे को लाज़िम है। यहाँ से बुनियादी तौर पर जो मुसन्निफ़ हैं वो 2 दावे बयान कर रहे हैं। एक तो ये है कि क़ज़िया जो मुहमला है, क़ज़िया मुहमला, जहाँ क़ज़िया मुहमला पाया जाएगा वहाँ जुज़िया भी पाया जाएगा, जहाँ जुज़िया पाया जाएगा वहाँ मुहमला भी पाया जाएगा। तो गोया के दोनों एक दूसरे को क्या है? लाज़िम है दोनों। ठीक है, अब इसको समझें किस तरह। शारे ये बयान कर रहे हैं कि उलूम में जो शारे जो बयान कर रहे हैं ना, वो तलाज़ुम अल जुज़िया वअलम अन्नल क़ज़ाया अल मुअतबरी फ़िल उलूमी हियल महसूरात अल अर्बअ ला गैरु। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो उलूम पर बुनियादी तौर पर बात, उलूम में बुनियादी तौर पर बात की जाती है वो सिर्फ महसूरात से ही, 4 महसूरात जो मैंने आपको बताए उससे बात की जाती है। इसके अलावा जो है मखसूसा है, तबैया है और मुहमला है, उससे बात नहीं की जाती। इसकी वजह क्या है? वजह ये बयान कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि मुहमला से क्यों बात नहीं की जाती, वो बयान कर रहे हैं। मुहमला से बात इसलिए नहीं की जाती कि यानी मुहमला से बात क्यों नहीं की जाती, उसकी दलील बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि मुहमला से तो इसलिए बात नहीं की जाती कि मुहमला और महसूरा जुज़िया एक दूसरे को लाज़िम है। क्या मतलब? जहाँ मुहमला पाया जाएगा वहाँ महसूरा भी पाया जाएगा, और जहाँ महसूरा जुज़िया पाया जाएगा वहाँ मुहमला भी, जहाँ मुहमला पाया जाएगा वहाँ महसूरा जुज़िया भी पाया जाएगा, और जहाँ महसूरा जुज़िया पाया जाएगा वहाँ मुहमला भी पाया जाएगा। क्यों? पहली बात तो इसलिए, यानी जहाँ मुहमला पाया जाएगा वहाँ महसूरा जुज़िया पाया जाएगा। इसकी वजह यह है, क्यों पाया जाएगा? क्योंकि क़ज़िया मुहमला में मौजू के अफराद फिल जुमला पर हुक्म लगाया जाता है। मैंने आपको बताया कि मौजू के अफराद पर हुक्म लगाया जाता है, लेकिन कमीत को बयान नहीं किया जाता। अब जब कमीत को बयान नहीं किया जाता तो 2 चीज़ें यहाँ पर हो सकती है ना। अब या तो वो जो हुक्म लगाया गया है अफराद पर, वो या तो तमाम अफराद पर लगाया गया होगा या बाज़ अफराद पर लगाया गया होगा। ठीक है, अब जब तमाम अफराद पर लगाया गया होगा या बाज़ अफराद पर फिल जुमला हुक्म लगाया गया हो ना, फिल जुमला हुक्म लगाने का मतलब यह है कि या तो बाज़ अफराद पर हुक्म लगाया गया होगा या तमाम अफराद पर। 2 ही सूरतें ना, कि या तो बाज़ पर या तमाम पर। अब ये 2 सूरतें जब हैं तो हर दोनों सूरतों में बाज़ पर तो अफराद लगेगा ही लगेगा, बाज़ अफराद पर तो हुक्म लगेगा ही लगेगा। किस तरह? इस बात को समझें। देखिए, अगर हम बाज़ पर हुक्म लगाते हैं, बाज़ अफराद पर, मुहमला में अफराद की कमियत बयान नहीं होती, हुक्म लगता है अफराद पर, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि तमाम पर हुक्म लगते हैं या बाज़ पर हुक्म लगते हैं। अब हम फर्ज कर देते हैं कि हुक्म जो लगे है वो बाज़ पर लगा है। ठीक है, जब बाज़ पर लगा तो ये जुज़िया है, जुज़िया है ना, कि बाज़ पर हुक्म लगाए तो जुज़िया है। लेकिन अगर कुल पर हुक्म लगाते हैं तो कुल के अंदर भी तो जुज़िया आ रहे हैं। तमाम के तमाम अफराद पर हुक्म लगाते हैं तो वो जुज़िया ज़ाहिर है, जुज़िया जुज़ किसके? कुल का जुज़ है ना। तो जब कुल पर हुक्म लग रहे तो लामहाला जुज़ पर हुक्म लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जुज़ भी कुल के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो ये पहला दावा साबित हो गया कि जहाँ मुहमला पाया जाएगा वहाँ पर क़ज़िया महसूरा जुज़िया भी पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क़ज़िया मुहमला में हुक्म या तो बाज़ पर होगा या तमाम पर होगा। यानी हमें यह पता नहीं है बाज़ पर है या तमाम पर है, महसूरा में पता होता है कि बाज़ पर है या तमाम पर है। इसी वजह से हमने कहा कि महसूरा जुज़िया में बाज़ पर हुक्म होता है, क्योंकि हमें पता है कि बाज़ पर, उसको जुज़िया हमने कहा ही तब है कि उसमें बाज़ पर हुक्म लगे। अब क़ज़िया मुहमला जो है, फर्ज कर लें कि इसमें बाज़ पर हुक्म लगा तो बाज़ में जुज़िया भी तो आता है, और अगर तमाम पर हुक्म लगा तो तमाम में भी तो जुज़िया आता है। तो पता चला कि जहाँ पर मुहमला पाया जाएगा वहाँ पर जुज़िया भी पाया जाएगा। अब दूसरा दावा जो है वो ये है
कि कज़िया जहाँ पर जुज़िया पाया जाएगा वहाँ पर महसूरा भी पाया जाएगा। इसकी मिसाल देखें, मिसाल नहीं, इसको समझें कि ये किस लिए, क्योंकि हुक्म मौजू के बाज़ अफराद पर जब होगा, ठीक है, यानी कज़िया जुज़िया में हुक्म मौजू के बाज़ अफराद पर होता है ना, और जब हुक्म मौजू के बाज़ अफराद पर होता है तो ला महाला हुक्म मौजू के फिल जुमला पर भी लग गया। यानी जो मुहमला होता है उसमें फिल जुमला हुक्म होता है अफराद पर ना, यानी ये पता नहीं होता कि सब पर लगे या बाज़ पर लगे। तो जो जुज़िया होता है, जुज़िया में तो बाज़ पर हमें पता होता है कि बाज़ पर हुक्म लगे, ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसको जुज़िया कहा है। तो जब जुज़िया में बाज़ पर हुक्म लगा तो पता चला कि मुहमला में भी तो बाज़ पर हुक्म लग सकते हैं ना। यानी समझे बात को कि जब अफराद जुज़िया के अंदर बाज़ अफराद पर हुक्म लगा तो पता ये चला कि मौजू जो महसूरा है उसमें भी तो बाज़ अफराद पर, मुहमला है उसमें भी तो बाज़ अफराद पर हुक्म लग सकते हैं कि नहीं लग सकता। हर हाल में बाज़ अफराद पर हुक्म लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मुहमला में हुक्म तो होता है, हुक्म होता है मुहमला में, ठीक है, लेकिन अब हुक्म आया, हुक्म अब बाज़ पर है या कुल पर है ये हमें पता नहीं है। लेकिन अगर बाज़ पर हुक्म लगता है तो बाज़ तो में तो जुज़िया पर, जुज़िया में वो तो बाज़ में पर तो जुज़िया में भी लगता है। तो पता चला कि जहाँ पर जुज़िया पाया जाएगा वहाँ पर मुहमला भी पाया जाएगा। किस तरह? जुज़िया में बाज़ पर हुक्म लगता है और मुहमला में भी हुक्म लगता है। ला महाला हुक्म लगेगा, या तो कुल पर लगेगा या जुज़ पर लगेगा। कुल पर लगेगा तो वही बात कि कुल के अंदर जुज़ भी आ जाएगा, और अगर जुज़ पर लगेगा तो जुज़ पर जुज़िया में भी लग रहा है। तो जब जुज़िया में भी जुज़ पर लग रहे हैं, मुहमला में भी जुज़ पर लग रहे हैं, तो पता चला कि जहाँ पर जुज़िया पाया जाएगा वहाँ पर मुहमला भी पाया जाएगा। तो दोनों दावे साबित हो गए। तो लिहाजा ये कहा कि जहाँ पर चूंकि मुहमला जो है महसूरा से, मुहमला से इसलिए बात नहीं की जाती, पता चला कि जुज़िया को मुहमला लाजिम है, इसलिए मुहमला से मुस्तकिलन बात नहीं की जाती। यानी मुहमला से मुस्तकिलन इसलिए बात नहीं की जाती कि मुहमला जुज़िया ही है, मुहमला एक तरह जुज़िया ही बन गया। मैंने आपको बता दिया ना कि जहाँ पर मुहमला होगा वहाँ पर जुज़िया भी होगा, जहाँ पर जुज़िया होगा वहाँ पर मुहमला भी होगा। तो जब जुज़िया महसूरा के अंदर आ रहा है, जुज़िया महसूरा के अंदर ये ना, तो जब जुज़िया महसूरा के अंदर आ रहे हैं तो मुहमला से बात करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मुहमला से बहस नहीं की जाती। दूसरी चीज़ कि शख्सियत से बात क्यों नहीं की जाती? शख्सियत से बात इसलिए नहीं की जाती कि शख्सियत के अंदर एक ख़ास शख्स मुअय्यन होता है, और हमें जो उलूम के अंदर इल्म हासिल करना होता है वो नफ्स कमाल का हासिल करना होता है, कमाल नफ्स का इल्म हासिल करना होता है। तो शख्सियत किसी एक शख्स को लेकर हम कमाल नफ्स हासिल नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि आप किसी एक उस्ताद से सारे उलूम पढ़ लें तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस्ताद फ़िक़्ह भी जानता हो, मंतिक़ भी जानता हो, कलाम भी जानता हो, अक़ायद भी जानता हो, नहव भी जानता हो, सर्फ़ भी जानता हो, मानी भी जानता हो, बदी भी जानता हो, हर किस्म की चीज़ जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब पता चला कि जो एक शख्स को लेकर हम कमाल नफ्स कमाल नफ्स हासिल नहीं कर सकते, और ये एक शख्स जुज़ी होता है, और जुज़ियात से तमाम चीज़ों का, हमें जो तमाम चीज़ों का इल्म होता है वो कुलियात से होता है, जुज़ियात से नहीं होता। तो चूँकि शख्सियत जो है ये एक जुज़ी होती है, तो जुज़ी से हम तमाम पूरे का पूरा इल्म हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हम शख्सियत से भी बहस नहीं करते। अच्छा, इसी से आगे हम चलते हैं। तो हम इन्नमा यबहसु जो कहा है, इन्नमा युबहसु, ठीक है, इन्नमा युबहसु जो कहा है कहाँ पर है? इन्नमा युबहसु अन्हा फी ज़िम्न अल-महसूरात अल्लती युहकमु फ़ीहा अला अल-अशख़ास इजमालन। यहाँ से मुसन्निफ़ शारे ये बयान फरमा रहे हैं कि अगरचे क़ज़िया मख़सूसा से मुस्तकिलन तो बात नहीं की जाती, लेकिन ज़िम्नन बात की जाती है। किस तरह? हमने हुक्म लगाया कुल्लु इंसान हयवानुन, कुल्लु इंसान हयवानुन। अब इसमें हैवान का हुक्म इंसान है, और इंसान के हर शख्स पर हुक्म लगाया गया कि कुल्लु इंसान हयवानुन, हर इंसान क्या है? हैवान है, ठीक है, हर इंसान क्या है? हैवान है। तो पता चला कि क़ज़िया इस इंसान के अंदर हर इंसान का जो फ़र्द है वो हैवान है। तो हर फ़र्द ये क्या है? शख्सियत मख़सूसा हो जाएगा ना, कि ज़ैद भी इंसान है, बकर भी इंसान है, अमर भी इंसान है, खालिद भी इंसान है, वो जमशेद भी इंसान है, वसीम भी इंसान है, गफ़ार भी इंसान है, सारे इंसान है। तो हर फ़र्द पर हुक्म लग रहे। तो ये शख्सियत मख़सूसा अगरचे मुस्तक़िलन तो बात नहीं की गई, लेकिन ज़िम्नन तो आ रहा है ना, ठीक है, ज़िम्नन इससे बात की जाती है, मुस्तक़िलन बात नहीं की जाती। अब तीसरी चीज़ जो थी वो तबैया थी। तबैया से बात क्यों नहीं की जाती? तबैया से बात इसलिए नहीं की जाती, यहाँ पर दो चीज़ें। पहली ये है कि तबाया कुल्लिया जो है न ज़िम्नन इससे तबैया से न ज़िम्नन बात की जाती है, न मुस्तक़िलन बात की जाती है, ठीक है।
अब देखें क़ज़ाया जो है, क़ज़िया तबैया जो है, तबाय क्या अपने मफहूम के अतबार से मौजूद फिल खारिज नहीं है, और इसी एतबार से वो क़ज़िया तबैया का मौजू है, तो मालूम है कि क़ज़िया तबैया का मौजू मौजूद फिल खारिज नहीं है। यानी तबाय जो है क़ज़िया तबैया अपने मफहूम में होता है ना, तो मफहूम खारिज में नहीं है, तो जब खारिज में नहीं है तो मौजू जब खारिज में है ही नहीं तो उस पर हुक्म हम कैसे लगाएंगे, समझ रहे हैं। यानी किसी चीज़ पर हुक्म तब लगते हैं, किसी चीज़ के अफराद पर हुक्म तब लगते हैं जब वो खारिज में मौजूद हो। तो जब मादूम के अहवाल हैं, यानी जो चीज़ खारिज में मौजूद ही नहीं है, तो उसको हासिल करने से कमाल नफ्स हासिल नहीं हो सकता। यानी जो चीज़ खारिज में मौजूद नहीं है उसको हम हासिल करने से हमें कमाल नफ्स हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा जो क़ज़िया तबैया इससे विबास नहीं की जाती। और दूसरी इसकी वजह यह है कि तबाया कुल्लिया के अफराद के ज़िम्मन में मुतहक़्क़िक़ होकर फिर खारिज मौजूद हैं, लेकिन इस एतबार से क़ज़िया तबैया के जो क़ज़िया तबैया का मौजू नहीं है। अब अलगर्ज़ ये समझ लें कि पहली बात यह है कि जिस एतबार से वो मौजू बन रहे हैं, क़ज़िया तबैया का मौजू जिस एतबार से वो बन रहे हैं, ये क्या चीज़ यानी तबाया कुल्लिया, जिस एतबार से जो तबाया कुल्लिया है ना, ये जिस एतबार से मौजू बन रहे हैं इसका यानी तबाया कुल्लिया जिस एतबार से क़ज़िया तबैया का मौजू बन रहे हैं उस एतबार से खारिज में मौजूद नहीं है, और जिस एतबार से खारिज में मौजूद है उस एतबार से इसका मफहूम नहीं बन रहे, तो क़ज़ाया तबैया से भी बात इसमें नहीं की जाती। यहाँ तक ये हमारा सबक नंबर 2 हो गया, किसमें तस्दीक़ात की फसल में दूसरा सबक है। तो इससे आगे इंशाअल्लाह अगले सबक में इंशाअल्लाह।